नमस्कार दोस्तों। इंडिया की पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। जब से पहलगाम अटैक हुआ है और रिलीजन पूछ पूछ के मारा है, तब से लेकर आज तक पूरे देश के हर एक बच्चे बच्चे के अंदर खून उबाल मार रहा है कि कब मोदी जी बदला लेंगे। देखिए जी, मैं बहुत शॉर्टकट में आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि बदला लेने के जुनून में कहीं हम किसी ट्रैप में ना फंसे। देखिए, पॉइंट पे आता हूं मैं। बाकी सारी कहानियां तो आप लोग सुन ही रहे हैं। पहलगाम में क्या हुआ, मोदी जी ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया। फिर जो है अलग अलग चैनल्स पे लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी इस तरीके से हार्ट अटैक किया जाए, कराची पोर्ट को जला के राख कर दिया जाए, इंडियन नेवी का इस्तेमाल किया जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। देखिए, मैं मेन मुद्दों पर आ रहा हूं। ये तो बातें आपको सारी चल रही है, हर जगह पता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इंडिया किसी भी वॉर को करने से पहले ये सोचे, ये समझे। देखिए, जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनके प्रति मेरे मन में बहुत मैं उन्हें बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और मैं कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत दुखी हूं कि हमारे लोग चले गए इस टेररिस्ट अटैक में। लेकिन देखो दोस्त, जब बात कंट्री की आती है तो हमें देखिए, पाकिस्तान से बदला लेना है। नो डाउट, पाकिस्तान ने जो किया है उसका बदला उसे लेना है। लेकिन वो वे क्या होगा? देखो, कहीं ना कहीं जब पहले भी इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था या बालाकोट किया था, ताबड़तोड़ कुछ ही दिनों के अंदर जैसे पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक हुआ, हमारी तरफ से अटैक कर दिए गए। तो देखिए, ये हिस्ट्री को देखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा कि इस बार भी इंडिया तुरंत अटैक करेगा। और थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं इसमें, चलिए इस बात से हटके हम ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान ने इस तरह से आतंकवादी हमला भारत पे किया क्यों। पहले इस मूल बात को समझते हैं। और बाकी सारी चीजें तो आप लोग न्यूज चैनल पे देख ही रहे हो, 24 घंटे वही न्यूज चल रहा है और उसमें मुझे कुछ नया नहीं बताना है। तो आप इस चीज को देखिए। आप जरा इस अटैक से पहले का सिनेरियो देखिए, वर्ल्ड में क्या चल रहा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है, चाइना से उनका ट्रेड वॉर स्टार्ट होता है। पहले तो उन्होंने सबके लिए टैरिफ लगाए, खूब सारे टैरिफ लगाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही चलता है पता कि चाइना से उनकी असली दुश्मनी है और 243% तक डबल टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने चाइना के ऊपर। चाइना का इतना बड़ा मार्केट हाथ से निकल गया। यूरोप भी बहुत परेशान है अमेरिका से, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं, वो जब से नोटो का कोई मतलब नहीं गया है ना। वो हर पूरा जो भी आज तक ऑर्डर बनता हुआ आया है, जिस तरह से यूरोप का पापा था अमेरिका, उन सारी चीजों को जो है वो ट्रंप जी उलट पुलट के उन्होंने रख दिया है। तो आप इस सिनेरियो को समझिए। इस सिनेरियो में भारत कहां था? भारत ने बहुत ही पोलाइटली ट्रंप की ईगो को हैंडल किया था कि मोदी जी को रिसीव करने तक नहीं आए थे व्हाइट हाउस के बाहर। लेकिन मोदी जी ने इस चीज को बहुत दिमाग से टैकल किया और उसका ये नतीजा है कहीं ना कहीं कि आज अमेरिका टैरिफ वॉर में इंडिया के साथ बहुत सॉफ्ट है कंपेयर टू चाइना और कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो यूरोप की अपनी एक समस्या अमेरिका के साथ है, चाइना की अपनी समस्या अमेरिका के साथ है। इस बीच इंडिया एक शाइनिंग स्टार बनकर उभर रहा था, क्योंकि देखिए एप्पल का जो फैक्ट्री है ना, वो इंडिया में सेटअप होने जा रहा था। क्यों? चाइना से उठ के जो आ रहा है इंडिया। क्यों? क्योंकि चाइना में इतना वहां का माल महंगा हो गया है कि अब वहां पे कंपनियां जो है प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती। तो वो कहां पे आ रही थी? इंडिया में आ रही थी। इधर इंडिया का अमेरिका से अच्छा संबंध है, उधर इंडिया क्वाड में भी इंक्लूडेड है, और इधर इंडिया एक ट्रेड कॉरिडोर बना रहा है सऊदी अरब से होते हुए और इजराइल से होते हुए यूरोप और अमेरिका तक। और एक तरफ जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, जो सीपेक कॉरिडोर जा रहा है चाइना का, वहां पे बलूच लोग उस चीज को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाइना ही मानता है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। तो आप देखो तो हर फ्रंट पे कहीं ना कहीं इंडिया शाइनिंग स्टार की तरह उभर रहा था। अगर आप आज से 2-3 महीने पहले की भौगोलिक वैश्विक परिदृश्य को देखें तो चाइना का इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, इंडिया का अप हो रहा है। तो ये सारे परिवेश में देखते हुए इंडिया को एक ट्रैप में फंसाया गया है। ये पहलगाम अटैक में अगर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें आप देखेंगे तो वहां पे चाइना की स्पेस मिशन में जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं वो वहां पे मिले हैं। अब बताओ वो कैसे मिल गए वहां पर? तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को आगे करके और उभरते हुए इंडिया को रोकने का एक बहुत बड़ा ट्रैप बिछाया गया है कि इंडिया में ये वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट जो है लड़ाई चल रही है, या फिर जो है मुर्शिदाबाद में जो कांड हुआ, बांग्लादेश में जो हिंदू मुसलमान हुआ। तो इन सब परिदृश्यों को देखते हुए चाइना ने एक पूरा जाल बुना है कि इंडिया को किस तरह से इसमें ट्रैप में लाया जाए और इंडिया को युद्ध में उलझा दिया जाए और उसकी इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया जाए, या जो भी कंपनी हमारे से निकल कर जाना चाहती है वहां पर ना जाए। तो इंडिया को इस ट्रैप में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए शायद मोदी जी की जो नीति नियंत्रण लोग हैं वो इस बात को समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में, और इसीलिए इस बार वो लोग बहुत धैर्य से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी इसमें कई सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं। देखिए, अभी युद्ध जैसे ही पाकिस्तान को लगा कि भाई इंडिया तुरंत क्विक रिस्पॉन्स करेगा, तब तक ये इन्वेस्टिगेशन होता है, चाइना का जो है इन्वॉल्वेशन सामने आता है। इंडिया ने कोई जो है क्या कहते हैं रिएक्शन नहीं दिखाया, और उसके साथ यूरोप से भर के जो है साजो सामान पहुंचा है पाकिस्तान में, टर्की वालों ने भेजा है, चाइना वाले पीछे से बैक कर रहे हैं। तो सब चीजें क्या है? इसीलिए हमारे जयशंकर जी ने डायरेक्ट बोला कि वी डोंट नीड पिक्चर्स। यूरोप को उन्होंने बोला कि हमें पिक्चर्स की जरूरत नहीं है, उद्देश्य मत दो, हमारा पार्टनर कौन है वो बताओ तुम। तो इसीलिए इंडिया ने कहीं ना अपना ये स्टैंड लिया है कि
हमें सेंटिमेंट्स में आके रशिया यूक्रेन की तरह से रशिया यूक्रेन में वार में फंस गया, उस तरह में फंसना नहीं है, बल्कि इसे पूरा ऑब्जर्व करके सही तरीके से हमें बदला लेना है। भाई हम अपने तरीके से बदला लें, हम तुम्हारे ट्रैप में क्यों फंसे। और चाइना ने बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन किया इंडिया के मुस्लिम्स के बारे में। उसे लगा था कि हिंदुओं को टारगेट करके धर्म पूछ के मारेंगे, और इंडिया में माहौल भी चल रहा वक्फ बोर्ड का, मुर्शिदाबाद का वगैरह वगैरह, तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएंगे। लेकिन भाई साहब ये बात जान लो, इंडिया के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब बात देश की आती है तो वो इंडियन होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। और देखिए कहीं कोई मामला इस बात को लेकर नहीं फैली, क्योंकि इंडिया के लोगों में वो फूट नहीं है, इतनी मेच्योरिटी है यहाँ के लोगों में। तो अभी हमें इस बात के लिए बिल्कुल से गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि एकदम से पाकिस्तान में घुस जाओ, लड़ाई शुरू कर दो। क्या पता वो हमारे लिए ट्रैप बिछा हुआ हो, हम एक ऐसे युद्ध में उलझ जाते जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध था। भाई रशिया ने यूक्रेन से वॉर किया, तो क्या यूक्रेन से वो वॉर था? यूक्रेन क्या था? यूक्रेन तो केवल फेस था, उसके पीछे तो पूरी नाटो एलाई खड़े थे। पूरे अमेरिका से नाटो से वॉर हुआ रशिया का, ना कि यूक्रेन से हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ वो वॉर अगर पाकिस्तान के साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो पाकिस्तान तो केवल फेस रहेगा, उसकी केवल फेस वैल्यू रहेगी। पीछे इसको टर्की हो गए, चाइना हो गए, यूरोप हो गए। यूरोप की जली इंडिया से बहुत ज़्यादा जली हुई है इसमें, क्योंकि अमेरिका इंडिया को जितना भाव दे रहा होता है यूरोप को नहीं दे रहा है। तो ये चाइना यूरोप का आपस में जो साठगांठ है पाकिस्तान तुर्की का, ये इससे इंडिया को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और इंडिया को बदला जरूर लेना है, बिल्कुल लेना है। जो खून बहा है उसका तो इंतकाम लेना ही लेना है, लेकिन वो अपने तरीके से लेना है, ट्रैक पे फंस के नहीं लेना है। इसलिए हमें गवर्नमेंट पे विश्वास रखना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी अपने हिसाब से, या इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया की सेना अपने